हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 4 सितंबर के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो पूरी देखना, आपको अपने आप क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आज मैं लेके आया हूँ, अच्छे से रिलेट करेंगे अपन। और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। ठीक है, और जो चैनल पर नहीं जुड़े हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जो देख रहे हो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, आपका कमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लस आप लोगों के लिए एक मैं सेशन लेके आया था कल, जिसमें मैंने लास्ट 3 मंथ के लोन करवाए थे। जाके एक बार देख लेना, अपने आप आपको चीज़ें याद हो जाएगी। और जीए की स्ट्रेटजी मैंने शेयर की है, वो भी जाके एक बार देख लेना, किस टाइप से आपको जीए याद करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज मैं करवाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, गवर्नमेंट स्कीम। वो भी लेट नाइट अपलोड हो जाएगी 10-11 बजे तक। ठीक है, आज उसके गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट 1, गवर्नमेंट स्कीम के 2 से 3 वीडियो आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट रिसेंटली साइन एन एमओयू with EFS Facilities Service Group Limited for overseas placement of youth। तो ओवरसीज प्लेसमेंट के लिए EFS Facilities Service Group के साथ पार्टनरशिप की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट न्यूज में क्यों थी? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, सुख शिक्षा योजना ये किसकी है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की। ठीक है, सिक्किम न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया प्लस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन्होंने एमओयू किया है टू स्टडी कार्डामम डिजीज, कार्डामम डिजीज, एक कार्डामम से डिजीज हुई है उस यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी। तो कल मैंने ये रिलेट किया था, तो कल यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मैंने एनआरएससी बता दिया था, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, वो नहीं है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ की थी। क्लियर हो गया? हरियाणा न्यूज में क्यों था? क्योंकि हरियाणा हाईएस्ट जो वर्कर जिन्होंने इनरोल किया है, हाईएस्ट वर्कर है हरियाणा के अंदर इन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। सबसे ज्यादा इनरोलमेंट हुआ है ना, वो हरियाणा से हुआ है। ठीक है, तो आज गवर्नमेंट स्कीम में ये स्कीम भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने पहली डेली क्लास जब ये न्यूज आई थी तब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की थी। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें, हरियाणा पहला स्टेट बन गया है टू बाई ऑल 23 क्रॉप्स एट एमएसपी पे बाई करने वाला पहला स्टेट कौन है? हरियाणा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट न्यूज में क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 2025 को सेलिब्रेट करने वाला एज इंडस्ट्री ईयर सेलिब्रेट करेगा। क्लियर? प्लस मध्य प्रदेश और न्यूज में क्यों था? क्योंकि मध्य प्रदेश पहला स्टेट है इंडिया के अंदर जिसने प्रोवाइड किया है कैश टू एडल्ट एंड गर्ल्स टू बाई सैनिटरी नैपकिन्स। क्लियर? सारे स्टेट अच्छे से रिवाइज कर लिए। यार आप बोल रहे हो एनोटेशन की फाइल, पर एनोटेशन की फाइल सेव नहीं हो रही थी पीडीएफ के फॉर्मेट में। आज ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच इंडियन एथलीट रिसेंटली वॉन द सिल्वर मेडल एट द एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप मुंगेयोंग, साउथ कोरिया। तो एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? मुंगेयोंग, साउथ कोरिया में हो रही है। वहां पे सिल्वर मेडल किसने जीता है? वो जीता है हिमांशी टोकस ने। ठीक है, क्लियर? 63 केजी में। अब बात करें आरतीजी न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है, एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है 2024 की। कहाँ हो रही है? ये हो रही है लीमा, पेरू के अंदर हो रही है। ठीक है, वहां पे आरती जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें जीता है? 10,000 मीटर वॉक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ज्योति यारा जी, ये फर्स्ट वुमेन है जो 100 मीटर हर्डल में पार्टिसिपेट किया है। 100 मीटर हर्डल। ठीक है, इनको अभी ऑनर किया है। कहाँ पे ऑनर किया है? इनको ऑनर किया है एट आईएनएस सतवाहना, आईएनएस सतवाहना पे इनको ऑनर किया है। ठीक है, आईएनएस सतवाहना क्या है? सबमरीन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है,
काबिलन साई अशोक न्यूज में क्यों है? ये यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी है इंडिया से, यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी है, यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी है इन बॉक्सिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और एक सेशन अपन पेरिस ओलंपिक के ऊपर भी करेंगे अलग से, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेम द इंडियन स्टेट विच रिसेंटली पास्ड ए बिल टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21, ठीक है। तो मिनिमम एज जो 18 साल है उसको बढ़ा के 21 साल करने के लिए बिल कौन से स्टेट ने पास किया? तो वो किया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट न्यूज में क्यों रहा है अभी, क्योंकि इंडिया ने लॉन्च किया है पहला सर्वे, फर्स्ट सर्वे ऑफ हाई रिस्क, ग्लेशियल लेक, ग्लेशियल जो लेक है उनका सर्वे लॉन्च किया है, ठीक है। कौन से एरिया में? इन तवांग एंड दिबांग वैली, और ये दोनों ही कहाँ हैं? तवांग एंड दिबांग वैली, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। क्लियर हो गया? गुजरात न्यूज में क्यों है? क्योंकि गुजरात में श्रमिक बसेरा योजना लॉन्च की, श्रमिक बसेरा स्कीम, जो डेली वर्कर है उनके लिए, ठीक है। न्यू दिल्ली न्यूज में क्यों था? ठीक है, न्यू दिल्ली न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी 32nd जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, वो न्यू दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान प्रोग्राम वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू स्ट्रेंथन द हायर एजुकेशन लैंडस्केप। तो पीएम उषा प्रोग्राम कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? बस ये याद रखना है नाम। तो ये क्या है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है। अभी उड़ीसा गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम के लिए न्यूज में था, तो सब रिवाइज कर लेते हैं। बस आपको याद रखना पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान किसका है? उड़ीसा का है, ठीक है। अभी उड़ीसा ने सुभद्रा स्कीम लॉन्च की है, सुभद्रा स्कीम किसकी है? ये भी उड़ीसा गवर्नमेंट की है। प्लस उड़ीसा गवर्नमेंट बिकम द थर्ड स्टेट टू प्रोवाइड menstrual leave फॉर वर्किंग वुमेन आफ्टर बिहार एंड केरला, ठीक है। प्लस उड़ीसा और न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि उड़ीसा ने डेवलप किया फर्स्ट राउंड द क्लॉक ग्रेन एटीएम, उसका नाम क्या है? अन्नपूर्ति, वो भी उड़ीसा ने किया है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट न्यूज में क्यों थी? क्योंकि राजस्थान पहला स्टेट बना है इंडिया के अंदर टू डेवलप ए 10-year रोड सेफ्टी प्लान, 10-year रोड सेफ्टी प्लान, ओके। अभी बात करें असम ने एक स्कीम थी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, किसकी है? ये असम की। उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च किया था, ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, जीईपी इंडेक्स लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन है? उत्तराखंड, ठीक है। एक सेकंड में नोट कर लेता हूँ कि एनोटेशन वाली फाइल सेव करनी है, क्योंकि क्लास के एंड में अगर सेव नहीं की तो वो सेव नहीं होगी, ठीक है। नोट कर लिया, एनोटेशन वाली फाइल ही सेव करूंगा मैं। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी एक्स्ट्रा फंड दिया है कि इन्होंने एनईपी के साथ पार्टनरशिप की है, 500 करोड़ दिए, ये कुछ भी याद नहीं रखना, ये उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में आएगा। बट अभी केवल आपको स्कीम का नाम याद रखना है, कौन से स्टेट ने लॉन्च की याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है? ठीक है, इस बार कब मनाया गया? तो 1 से 7 सितंबर, पहला वीक जो हो रहा है सितंबर का, वो नेशनल न्यूट्रिशन वीक ही मनाते हैं अपन, ठीक है। अभी गूगल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है मोरनी, ठीक है। मोरनी, अब गाना याद मत कर लेना, ठीक है। मोरनी याद की है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया मोरनी टू डेवलप कर रहे हैं ये एआई मॉडल टू अंडरस्टैंड एंड रिप्रेजेंट 125 इंडियन लैंग्वेज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 125 इंडियन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड और रिप्रेजेंट करने के लिए किसने एआई मॉडल मोरनी लॉन्च किया? तो वो किया गूगल ने, क्लियर।
प्लस अभी रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, उसका नाम क्या है? पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, ठीक है, उसका नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप, ठीक है। अभी एक डे था, वो भी याद कर लेते हैं अपन। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, जानबूझ के किसी को गायब कर देते ना, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ये डे मनाते हैं 30 अगस्त को, ठीक है। अच्छे से मजा आ रहा है, पूरा फोकस होकर क्लास देखो, मोटिव यही होना चाहिए जितनी देर वीडियो देखो आपको सब कुछ याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइन एन एमओयू विद द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग टू डेवलप रेसलिंग इन इंडिया? रेसलिंग इंडिया में डेवलप करने के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप की है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ने, ठीक है। अब बात करें जीआरएससी न्यूज में क्यों था, क्योंकि जीआरएससी नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएचआई डीसीएल के साथ पार्टनरशिप की है, एमओयू किया है फॉर सप्लाई ऑफ डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर स्टील एंड बेली ब्रिजेस के लिए एनएचआई डीसीएल नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की जीआरएससी ने, ठीक है। अभी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज में रिलेट करा देना। इंडियन नेवी ने अभी मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स को अप्रूव किए हैं 60,000 करोड़। एमडीएल को कितना दिया है? 60,000 करोड़ दिए हैं मजगांव डॉक को, ठीक है। 60 करोड़ दिए, किसके लिए दिए हैं? कि बेटा मजे कर, नहीं, टू कंस्ट्रक्ट 6 एडवांस सबमरीन, 6 एडवांस सबमरीन बनानी है, और किसके साथ मिलके? इन पार्टनरशिप विथ जर्मनीज थाइसेन ग्रुप, ठीक है, अंडर प्रोजेक्ट P75। तो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ए फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट on climate and sustainable development was adopted by which organization in its climate agenda in modern condition forum held in Russia? तो अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक फ्रेमवर्क रिलीज की है ऑन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर? तो किया है ब्रिक्स ब्लॉक ने, वो रशिया में भी ब्रिक्स समिट हो रहा था, वहीं किया, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब रिसेंटली बात करें, जो COP29 है वो कहाँ होगी? COP29 होने वाली बाकू में, अजरबैजान में, ठीक है। अजरबैजान के बाकू में होने वाली है। अब वहाँ पे उसके लिए अभी एक अजरबैजान ने एक फंड लॉन्च किया है, उसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड टू मेंटेन 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने $1 बिलियन भी रिलीज किए हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें एमओयू की, तो अभी इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ पार्टनरशिप की है सऊदी अरेबिया ने, ठीक है, ताकि ऑडिटिंग में एक्सपर्टीज बढ़ाने के लिए, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और ये सेम एग्रीमेंट किया था इंडिया के साथ उज्बेकिस्तान ने भी किया था, कुछ दिन पहले ही किया था, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। द रीसेट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त 2024। व्हाट डज द लेटर ई रिप्रेजेंट इन द एक्रोनिम रीसेट? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया? 29 अगस्त को, ठीक है। वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें ई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ई दो हैं, तो पहले फुल फॉर्म ही देख लेते हैं अपन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। तो एम्पावरमेंट, ठीक है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको। और इसका पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्वालियर एमपी बेस्ड लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन
विल लीड द पायलट फेज ऑफ द रीसेट प्रोग्राम। तो रीसेट प्रोग्राम का पायलट फेज कहाँ से स्टार्ट होगा? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो ग्वालियर के अंदर है। ठीक है, अभी रिसेंटली चार कंपनी को नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। वो कौन कौन सी है? नवरत्न कंपनी का टोटल अब नवरत्न कंपनी 25 हो गई है। ठीक है, किस किस को मिला है? रेलटेल कॉरपोरेशन, रेलटेल को मिला है एक तो। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचपीसी, इन चारों कंपनियों को मिला है। ठीक है, अभी रेलटेल न्यूज में क्यों था? क्योंकि इनको आईएसओ का 14001 2025 का सर्टिफिकेट मिला है फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और एआई मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट मिला था इन्फोसिस को। ठीक है, और अभी एक सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया था। सी बॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया था? ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया था। किस लिए किया था? टू रजिस्टर एंड मॉनिटर कंप्लेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वर्किंग वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ए ट्राइपार्टिट MOU with the Delhi Development Authority and Municipal Corporation of Delhi was signed by which organization for drone surveys to combat land encroachment in New Delhi? तो लैंड जो भी इनका अतिक्रमण हो रहा है उसको रोकने के लिए TDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के साथ पार्टनरशिप की है सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, सर्वे ऑफ इंडिया। अभी सिंगापुर एयरलाइन को FDI का अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए मिला है? फॉर मर्जर हो रहा है अभी, फॉर मर्जर ऑफ विस्तारा विथ एयर इंडिया। विस्तारा का मर्जर हो रहा है एयर इंडिया। ठीक है, अब जो मर्ज एंटिटी होगी, ठीक है, उसमें 25.1% स्टेक तो होगा सिंगापुर एयरलाइन का और बाकी जो बचेगा 74.9% वो होगा टाटा ग्रुप का। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। और अभी रिसेंटली वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप हो रही है, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की। वो कहाँ होगी? वो होगी राजगीर, बिहार के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कौन सा पॉइंट ट्रू है रिगार्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू महाराष्ट्र? तो कौन सा पॉइंट ट्रू है? डायरेक्ट वो देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वाधवन पोर्ट नियर धनव टाउन इन पालघर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो वाधवन पोर्ट कहाँ है? पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखी। पॉइंट ट्रू। Prime Minister Modi also launched the national rollout of vessel communication and support system with the total budget outlay of 360 crore। तो नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का आउटले कितना है? 360 करोड़। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस ए स्पेशल सेशन एट द 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हेल्ड एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। तो तीनों पॉइंट ट्रू है, बस नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का आउटले कितना है? 360 करोड़। तीनों पॉइंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सा पॉइंट ट्रू है विथ रेस्पेक्ट टू द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी unveiled the stamp with a value of 10 rupees commemorating 75 year of the establishment of Supreme Court of India। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 75 साल हो गए, उसके लिए 10 रुपए का स्टाम्प लॉन्च किया है। पॉइंट ट्रू है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो unveiled 75 rupees coin which is made up of pure gold with a diameter of 44 millimeter and weight 40 grams। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 75वें साल में, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के 75 साल हो गए, तो वहाँ पे कितने रुपए का कॉइन रिलीज किया था? 75 रुपीज का, वो भी प्योर गोल्ड का। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू डिलीवर्ड द वैलेडिक्टरी एड्रेस एंड अनवील्ड द न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। ठीक है, तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं अपन को। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड द सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर वेटरन्स एंड डियर फैमिली? ठीक है, तो कौन सा होटल लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने ताकि वो
जो भी डिफेंस के पेंशनर है, वेटरन्स है, उनकी फैमिली को सर्विस प्रोवाइड करे, तो उसका नाम है नमन। ठीक है, नमन पोर्टल है और ये लॉन्च किया इन द प्रेजेंस ऑफ जो आर्मी के चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, उनके प्रेजेंस में किया है। ठीक है, एंड नमन फोकसेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श, स्पर्श को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, मेन फोकस इसका स्पर्श के ऊपर ही होगा। स्पर्श क्या है? ए डिजिटल पेंशन सिस्टम है दैट स्ट्रीमलाइंस पेंशन रिलेटेड प्रोसेस फॉर डिफेंस पेंशनर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। चलो अब होमवर्क के क्वेश्चन में दे देता हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, नोट कर लेना, एक साथ आंसर देना। निर्माण पोर्टल क्या है, किसने लॉन्च किया है, फुल फॉर्म क्या है, इसकी सारी चीज कमेंट सेक्शन में बताओ। और आरबीआई का एक ओबीक्यू सर्वे आता है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, और आरबीआई का एक KLEMS डेटाबेस आता है, तो KLEMS की फुल फॉर्म भी बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म जरूर बताना, रिवीजन होगी, लिखोगे, वापस देखोगे, अच्छे से रिवाइज होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, और उससे पहले अपन ने रिलेट रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अभी CISF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? कल ही बने थे राजविंदर सिंह भाटी, कल ही अपन ने देखा था, राजविंदर सिंह भाटी को CISF के नया डायरेक्टर जनरल बनाया है। प्लस अभी NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? B श्रीनिवासन। ठीक है, काफी चीजें आज रिलेटेड कर रहा हूं मैं एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया साइन द वर्किंग प्लान विथ विच कंट्री ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर 2025-26। तो इंडिया ने इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए कौन सी कंट्री के साथ पार्टनरशिप किया? इस टाइप के MOU एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, तो रशिया के साथ किया है। ठीक है, इंडिया ने रशिया के साथ $100 बिलियन का बाइलेटरल ट्रेड का एग्रीमेंट किया था 2030 तक, जब मोदी जी रशिया गए थे, जब उनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू मिला था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू मोदी जी को में मिला था, रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। ठीक है, प्लस इसके अलावा अभी इंडिया और ओमान के बीच में MOU हुआ है टू रिसर्च ऑन शार्क एंड रेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MOU है, रेज इन अरेबियन सी। ठीक है, अब बात करें MD, अभी रिसेंटली सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड के MD CEO रीअपॉइंट किए हैं। ये किसको किए हैं? वो किया निहाल वोरा को, निहाल वोरा। ठीक है, बताता रहना क्लास में, मजा आ रहा नहीं आ रहा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एन एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बाय विच कंपनी विद सफल हेलीकॉप्टर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड टू डेवलप एंड सप्लाई हेलीकॉप्टर इंजन नेम्ड अरावली। ठीक है, तो अरावली एक हेलीकॉप्टर इंजन है। ठीक है, उसके सप्लाई के लिए सफल हेलीकॉप्टर के साथ पार्टनरशिप की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, सफल जो है ये जॉइंट वेंचर है साफरान और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। ठीक है, जॉइंट वेंचर है। ठीक है, और अरावली इंजन कौन बना रहा है? सफल बना रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सफल मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 में, वर्ल्ड कोकोनट डे हर बार कब मनाते हैं? तो 2 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। थीम है कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। डेज को मिस मत करना, डेज अभी मैंने अलग से नहीं कर पाए, तो आप खुद ही नोट कर लेना एक बार डेज अलग से। ठीक है, 25 मई को कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड फुटबॉल डे, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फुटबॉल डे। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, और अभी यूनेस्को की जनरल असेंबली होगी 2025 में, यूनेस्को जनरल असेंबली 2025 में होगी। उसको होस्ट कौन करेगा? उसको होस्ट करेगा समरकंद, शकरकंद नहीं है, समरकंद है ये। ठीक है, उज्बेकिस्तान में। ओके, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, नेम द यूनिवर्सिटी दैट विल बिकम द फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टू सेट अप a campus in India under the UGC setting up and operation of campuses of foreign higher educational institute in India regulation 2023 notified in November 2024। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो उनका कैंपस इंडिया में सेटअप कर रही है अंडर द UGC? ठीक है, तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, साउथहैम्पटन का क्रिकेट ग्राउंड भी है, इंग्लैंड में है ये। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मैच भी होते हैं।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है वो इंडिया अपना कैंपस सेटअप करने वाली है इंडिया के अंदर नवंबर 2024। ठीक है, अब बात करें, एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लेते हैं अपन एक बार वापस। नीति आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है पाथवेज एंड स्ट्रेटजी फॉर एक्सिलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल टूवर्ड्स द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। इंडिया का टारगेट है कि एडिबल ऑयल में भी अपन आत्मनिर्भर बने, तो इसके लिए पाथवेज एंड स्ट्रेटजी एक रिपोर्ट लॉन्च की नीति आयोग ने। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला है कि जो इम्पोर्ट के गैप को कम करने के लिए और एडिबल ऑयल के फील्ड में आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडिया को डोमेस्टिक कितना ऑयल प्रोड्यूस करना होगा? 43.5 मिलियन टन डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन करना होगा। क्लियर हो गया यहाँ से? बिल्कुल मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइन एन MOU विद ग्रामीण फाउंडेशन टू एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया विद ए फोकस ऑन कवरिंग अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज। जो भी अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज है उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए ग्रामीण फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है प्रोटीन ई-गॉव टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। बस नाम याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। वीडियो को लाइक करते रहो यार। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसके कौन से नंबर का फाउंडेशन डे मनाया? 2 सितंबर को। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे भी मनाते हैं, 7वां फाउंडेशन डे था। ठीक है, उससे पहले अपन ये देख लेते हैं, अभी गीगा जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया HDFC बैंक ने। कमेंट सेक्शन में बताना अवनी एक सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? RBI फाइन 2.68 करोड़ टू विच बैंक फॉर contravention of certain provisions including on opening of current accounts, interest rate on deposit and fraud classification। तो 2.68 करोड़ का पेनल्टी लगाई है यूको बैंक में। ठीक है, PNB पे कितनी लगाई थी बताना कमेंट करके, मैंने अच्छे से याद कराया था जुलाई की बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, और RBI ने 2.1 लाख की पेनल्टी और भी लगाई है किसके ऊपर? MP बेस्ड सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड KYC डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अभी इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ई-सेप स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज गवर्नमेंट स्कीम की वीडियो आपको लेट नाइट तक अपलोड हो जाएगी। लोन की वीडियो जाके एक बार देख लेना, परमिशन भी देखो, वीकली करंट अफेयर देखो, डेली देखो, अपने आप करंट अफेयर याद होगा। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।